सो हेलो गाइस, सभी को नमस्कार, जय हिंद। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले हम लोग थोड़ा बहुत वुंड हीलिंग के सीरीज़ क्या क्या हम लोग टॉपिक सारे कवर कर चुके हैं उस चीज़ के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं, राइट। तो पहला है हम लोग का हीमोस्टासिस, जिसमें कि बॉडी में क्या होता था कि भाई क्लॉटिंग फैक्टर आता था जिस कारण से तुम्हारा ब्लीडिंग को रोका जाता था, है ना। तो हीमोस्टासिस वो मैकेनिज्म होता है जहाँ पर ब्लीडिंग के बाद होता है, ठीक है ना। मतलब घाव बना तब होता है कि भाई ताकि तुम्हारा ब्लड जो है वो ज़्यादा अमाउंट में कहीं तुम्हारा निकल ना जाए, है ना। तो हीमोस्टासिस जैसे ही कंप्लीट हुआ देन उसके बाद अपना आता है इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन फेज में क्या होता है ना, इन्फ्लामेशन जो फेज है उसमें ये चीज़ होता है, बहुत सारे ऐसे स्टेप्स हैं, ठीक है ना। इन्फ्लामेशन फेज में क्या होता है कि जनरली क्या होता है कि भाई वुंड का सफाई होता है, वुंड का क्लीनिंग होता है, ठीक है। अब ये कैसे होता है, क्या होता है, प्लीज़ आप लोग जाकर वो सारे वीडियोस को अच्छे से देखिए, ताकि आप अगर वो सारे वीडियोस को अच्छे से देखोगे तो आज का लेक्चर है हम लोग का, आज का वीडियो है हम लोग का प्रोलिफरेशन फेज, ठीक है। तो ये प्रोलिफरेशन फेज में जो भी चीज़ें आज हम समझेंगे तो उसके साथ आप अगर इन्फ्लामेशन फेज देखे होगे तो इसके साथ रिलेट करके आप इजीली समझ पाओगे, इसीलिए हम बोल रहे हैं बार बार कि आप जाकर प्लीज़ इन्फ्लामेशन फेज को देख लीजिए, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे प्रोलिफरेशन फेज का पहला स्टेप जो कि कनेक्टिव टिश्यू फॉर्मेशन, राइट, पार्ट 1 है। एंड देन उसके बाद हम लोग एंजियोजेनेसिस में जाएंगे जो कि कल हम अपलोड करेंगे, राइट। तो पहला है कनेक्टिव टिश्यू फॉर्मेशन, राइट, जो कि पार्ट 1 है। अब ये चीज़ को समझने से पहले थोड़ा बहुत हम इन्फ्लामेशन फेज के बारे में थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, राइट। तो क्या होता है कि पहले जैसे कि सपोज ये तुम्हारा स्क्वायरिश शेप है, इसमें क्या है ना, एक तरह का वुंड का साइट है। जैसे मान लो जस्ट सपोज इट इज़ अ टाइप ऑफ तुम्हारा हम रफ डायग्राम बनाए हैं, ठीक है ना। अब इसके अंदर तुम्हारा डेड सेल डेब्रिस प्रेजेंट, ये सारे जो डट्स दिख रहे हो आप, तो ये सारे तुम्हारा डेड सेल डेब्रिस है और उसके साथ तुम्हारा इन्फेक्शियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो ये सारे क्या करते हैं, ये तुम्हारा वुंड का जो स्थिति है, मतलब घाव जब बना, घाव के बाद तुम्हारा हीमोस्टासिस हो गया, तो क्या होता है कि ना, ये सारी चीज़ें जैसे ही तुम्हारा वुंड के साइड पे आएंगे ना तो वो वुंड का स्थिति को और ज़्यादा बिगाड़ देते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए वुंड का सफाई होता है जो कि इन्फ्लामेशन फेज कहलाता है, ठीक है ना। तो इन्फ्लामेशन फेज में वो जो सफाई होता है कौन कराता है, इधर एम लिखा हुआ है, यानी माक्रोफेज और न्यूट्रोफिल। एन मतलब न्यूट्रोफिल, माक्रोफेज मतलब एम मतलब माक्रोफेज, ठीक है। तो ये दोनों जैसे ही आएंगे ना तो इसके अंदर जो भी भाई तुम्हारा डेड सेल डेब्रिस प्रेजेंट होंगे और इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होंगे वो सारे डरने लगेंगे, भाई ये लोग आगे हमको मार देंगे करके, ठीक है ना। तो ये तो मारेंगे ही, इनका काम है फैगोसाइटोसिस कराना, ठीक है। तो ये लोग क्या करेंगे भाई, इनको इराडिकेट करके तुम्हारा वुंड क्लीनिंग करा देंगे, जहाँ पर कि तुम्हारा वुंड क्लीन कम्प्लीटली डन, ठीक है। अब ये वुंड क्लीन जैसे ही हो जाएगा तो तुम्हारा अगला स्टेप शुरू होता है प्रोलिफरेशन फेज, जहाँ पर कि तुम्हारा कनेक्टिव टिश्यू फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब ये जो प्रोलिफरेशन फेज जो बता रहा है वो एक्चुअली होता क्या है ना, प्रोलिफरेशन मतलब किस चीज़ का प्रोलिफरेशन के बारे में बोल रहा है, ये बोल रहा है कोई एक सेल के बारे में। एक सेल नहीं, ऐसे तो बहुत सारे सेल्स होते हैं कि भाई अब ये तुम्हारा इन्फ्लामेशन फेज खत्म हो गया उसका मतलब ये नहीं कि भाई वुंड हीलिंग कम्प्लीटली हो गया, नहीं। उसके बाद बहुत सारे ऐसे स्टेप्स हैं, ठीक है ना। ये तो थर्ड फेज है। इसके बाद तुम्हारा आता है रिमॉडलिंग, या जहाँ पर कि तुम्हारा स्कैरिंग होता है, या फिर हम ऐसे समझ सकते हैं कि मैचुरेशन फेज जहाँ पर होता है, राइट। तो ये तुम्हारा प्रोलिफरेशन फेज हो गया। प्रोलिफरेशन फेज में तुम्हारा कनेक्टिव टिश्यू फॉर्मेशन होता है। अब ये जो फॉर्मेशन हो रहा है, टिश्यू फॉर्मेशन हो रहा है, वो कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, और जो सेल ये सारी चीज़ें बनाता है उनको कोई तो स्टिमुलेट करता होगा, तभी ना जाकर ये सारी चीज़ें तुम्हारा फर्दर इनिशिएट होगा, आगे बढ़ेगा, ठीक है ना। तो वो इनिशिएटिंग फैक्टर कौन है जो कि इनिशिएट कराने में हेल्प करता है, वो सारी चीज़ें हम प्रोलिफरेशन फेज में हम लोग समझेंगे आज, राइट। सो चलिए नेक्स्ट हम जाते हैं, शुरू करते हैं प्रोलिफरेशन फेज क्या है। सो प्रोलिफरेशन फेज में पहला है अपना कनेक्टिव टिश्यू फॉर्मेशन, राइट। तो ये कनेक्टिव टिश्यू जो बन रहा है इधर, वो कौन बना रहा है, कोई एक तो सेल होगा, कोई एक स्पेसिफिक जो सेल होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा तुम्हारा कनेक्टिव टिश्यू फॉर्म कराने में, है ना। तो वो सेल को फॉर्म, मतलब जो वो सेल है वो ये टिश्यू फॉर्म करने के लिए उसको कोई स्टिमुलेट तो करेगा ना भाई, ऐसा नहीं कि भाई वो अपने आप थोड़ी बन जाएगा, उसको कोई स्टिमुलेट करेगा ताकि जाकर वो फर्दर तुम्हारा ये टिश्यू फॉर्म करेगा। कौन वो सेल है, वो तुम्हारा फाइब्रोब्लास्ट है, ठीक है ना। वो फाइब्रोब्लास्ट ही वो सेल है जो कि तुम्हारा कनेक्टिव टिश्यू फॉर्मेशन में क्रूशियल रोल प्ले करता है, ठीक है ना। तो क्या होता है कि अब फाइब्रोब्लास्ट तो है, वो ये सारी चीज़ें वो तो बनाता ही है, लेकिन फाइब्रोब्लास्ट को स्टिमुलेट कराना तो पड़ेगा ना भाई। तो फाइब्रोब्लास्ट को स्टिमुलेट कराने के लिए तो यहाँ पर अपना रिलीज़ होता है ग्रोथ फैक्टर, ठीक है। तो कौन रिलीज़ करता है ना, माक्रोफेज, ठीक है। अब माक्रोफेज का काम
खाली ये नहीं कि भाई क्या उसको बोलते हैं फाइगोसाइटोसिस कराना, ठीक है, उसका उतना काम नहीं है, वो भी बहुत सारे ऐसा काम है, ठीक है ना। उनमें से ग्रोथ फैक्टर रिलीज़ करेगा ये। अब जैसे ही तुम्हारा ग्रोथ फैक्टर रिलीज़ करेगा, वो क्या करेगा ना, फाइब्रोब्लास्ट को स्टिमुलेट करेगा। देखिए इधर लिखा हुआ है। अब जैसे कि हम ये डायग्राम में आप सभी को समझा रहे हैं, देखिए कि ये तुम्हारा क्या है ना, ये दोनों साइड में एंडोथेलियल लाइनिंग है और बीच में तुम्हारा वुंड है ये, ठीक है ना, वुंड का साइट है। ये वो स्टेज है जहाँ पर तुम्हारा इन्फ्लामेशन इज डन, कम्प्लीटली डन हो चुका है और सारे डेड सेल डेब्रिज और इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म जो भी थे उनको इरेडिकेट कर दिया है। कौन ना, मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल मिल्क है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें होने के बाद मैक्रोफेज क्या करता है ना, ग्रोथ फैक्टर रिलीज़ करता है। अब ये ग्रोथ फैक्टर जैसे ही रिलीज़ करेगा, रिलीज़ करने के बाद जैसे कि TGF बीटा, PTGF, ये सारी चीज़ें तुम्हारा ग्रोथ फैक्टर होता है। तो ग्रोथ फैक्टर जैसे ही रिलीज़ करेगा तो ये क्या करेगा ना, फाइब्रोब्लास्ट को स्टिमुलेट करेगा। अब ये फाइब्रोब्लास्ट को स्टिमुलेट करने से क्या होगा, ठीक है। अब ये सवाल यहाँ पर उठता है कि जो ग्रोथ फैक्टर जो रिलीज़ हुआ कहाँ से ना, मैक्रोफेज द्वारा ग्रोथ फैक्टर रिलीज़ हुआ। अब ये रिलीज़ होने के बाद फाइब्रोब्लास्ट क्या हुआ, स्टिमुलेट हुआ। अब ये स्टिमुलेट जैसे ही होगा तो वो क्या करेगा, ये जाएगा तुम्हारा अगला स्टेप में हम समझेंगे कि भाई होता क्या है। अब ये जैसे कि तुम्हारा फाइब्रोब्लास्ट इधर स्टिमुलेट हो गया, उसके बाद अपना आता है ना फाइब्रोब्लास्ट का माइग्रेशन एंड प्रोलिफरेशन, जो ये हम समझे थे थोड़ी देर पहले कि भाई प्रोलिफरेशन क्या होता है, ठीक है। तो फाइब्रोब्लास्ट का माइग्रेशन हो गया, प्रोलिफरेशन हो गया, कहाँ पर ना, वुंड के साइड पे। किस चीज़ का माइग्रेशन, फाइब्रोब्लास्ट का माइग्रेशन कैसे हुआ ना, मैक्रोफेज जो था उससे रिलीज हुआ क्या, ग्रोथ फैक्टर, जो कि तुम्हारा स्टिमुलेट किया फाइब्रोब्लास्ट को। स्टिमुलेट इसीलिए किया ताकि वो वुंड के साइड पे जा सके और वहाँ पर वुंड के साइड पे जाने के बाद उसका प्रोलिफरेशन शुरू हो, राइट। तो क्या हुआ, इधर लिखा हुआ है फाइब्रोब्लास्ट माइग्रेशन हुआ इधर और टुवर्ड्स वुंड साइड, और प्रोलिफरेशन उसका हुआ जो कि इंक्रीज इन नंबर, राइट। एंड देन उसके बाद अपना आता है क्या ना, कोलाजन सिंथेसिस एंड डिपोजिशन। अब जैसे ही तुम्हारा फाइब्रोब्लास्ट जो है किधर आ जाएगा, मतलब वुंड के साइड पे जैसे ही आएगा तो वो अपना क्या करेगा ना, फाइब्रोब्लास्ट सिंथेसाइज कराएगा किस पे ना, कोलाजन, जो कि टाइप 3 है। ये बाद में टाइप 1 में बदल जाता है, ठीक है। अब उसके साथ साथ क्या करेगा ना, ECM यानी एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स भी बनाता है, जो कि एक तरह का ग्राउंड सब्सटेंस है, एक तरह का फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है किसको ना, वुंड हीलिंग का जो जितने सारे स्टेजेस होंगे उनको एक तरह से क्या हम बोल सकते हैं कि बेस प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। तो तुम्हारा फाइब्रोब्लास्ट आ गया इधर कहाँ पर, वुंड के साइड पे आने के बाद वहाँ पर तुम्हारा सिंथेसाइज किया कोलाजन टाइप 3 और उसके साथ तुम्हारा ECM बनाया, ठीक है ना, ECM इधर बन गया। तो ये कोलाजन टाइप 3 और ECM मिलके तुम्हारा इधर बना लूज कनेक्टिव टिश्यू फॉर्म, जहाँ पर कि तुम्हारा एक तरह का नया कनेक्टिव टिश्यू फॉर्म होता है। यहाँ पर तुम्हारा फाइनली बन जाता है कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, जो कि तुम्हारा क्या करता है ना, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है किसको ना, वुंड को, ठीक है। वुंड को तुम्हारा स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सकता है और तुम्हारा क्या कराता है ना, फ्रेमवर्क फॉर हीलिंग, ठीक है। जो हीलिंग जो प्रोसीजर होता है उसमें ये फ्रेमवर्क की तरह एक काम करता है, ठीक है। तो चलिए अभी हम ये टोटल कवर हो चुका है। अब समरी में थोड़ा सा चल जाते हैं, थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा हम लोग का, राइट। तो क्या होता है कि पहले तुम्हारा ग्रोथ फैक्टर्स आ गए, कहाँ से रिलीज हुआ, कहाँ से कौन सीक्रेट किया इनको, मैक्रोफेज, ठीक है। मैक्रोफेज और क्या काम करता है, फाइगोसाइटोसिस, राइट। तो फाइगोसाइटोसिस के बदले में और उसके साथ साथ तुम्हारा ग्रोथ फैक्टर रिलीज हुआ। अब जैसे ही ग्रोथ फैक्टर रिलीज हुआ तो वो फाइब्रोब्लास्ट को क्या कराएगा ना, फाइब्रोब्लास्ट को स्टिमुलेट कराएगा। अब जैसे ये फाइब्रोब्लास्ट को स्टिमुलेट कराएगा तो क्या होगा ना, ये अपना वुंड के साइड पे जाएगा। अब ये वुंड के साइड पे जाने के बाद तुम्हारा कोलाजन सिंथेसिस होगा, ठीक है। किस टाइप का कोलाजन, इधर लिखा हुआ है टाइप 3 कोलाजन, राइट। तो ये टाइप 3 कोलाजन सिंथेसिस हुआ और उसके साथ साथ ECM बना, ठीक है। तो ये ECM और ये जो बना अपना सिंथेसाइज हुआ, तो ये दोनों मिलके क्या बनाता है ना, न्यू कनेक्टिव टिश्यू फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये था हम लोग का आज का कनेक्टिव टिश्यू फॉर्मेशन, जो कि प्रोलिफरेशन फेज का पहला स्टेप, ठीक है। अब उसके बाद कल हम लोग डिस्कस करेंगे एंजियोजेनेसिस, जो कि एक तरह सा मेन स्टेप है। प्लीज़ आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि कल हम जब एंजियोजेनेसिस से रिलेटेड वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, बाय।